अगर 1 रुपए की भी चोरी हुई है तो वो गलत है। और यहाँ तो बात करोड़ों की हो रही है, शायद 100-200 करोड़ तक पहुँच गया, अब तो 1000 करोड़ की बात हो रही है भैया। हमारे विचार से तो बहुत गंदा कार्य है। ये श्रद्धा का विषय था, आस्था का विषय था। ये कर्म ये लोग किए जो बहुत खतरनाक कुकृत्य थी। इससे जो है आस्था पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। ये आरएसएस के सब आदमी हैं। ये लोग किसी तरह से इस जगह को से अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं। जिनकी मर्जी से राम मंदिर में काम होता था, जिनकी मर्जी के बगैर राम मंदिर में पत्ता नहीं हिलता था, वही सब दोषी हैं। और कौन दोषी है? जो राम मंदिर की व्यवस्था देख रहा है, जो राम मंदिर का सारा काम देख रहा है, जिसके नेतृत्व में राम मंदिर में सब कुछ हो रहा है, उनके अलावा कौन दोषी? वही दोषी है। और कौन दोषी है? अगर ये सच चीज है तो ये सही में विश्वासघात है। तो अयोध्या और राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा के केंद्र में है जो यहाँ पे श्रद्धालु दान करते हैं, जो पैसे चढ़ाते हैं, उसमें हुई कथित चोरी। इसको लेकर अलग अलग रकम बताई जा रही है कि कितने रकम की चोरी हुई है, लेकिन इसका सही आंकड़ा तभी आएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी का गठन किया है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस विवाद के सामने आने के बाद जो अयोध्या वासी हैं उनमें साफ नाराजगी दिखाई पड़ रही है। साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो भी कहते हैं कि इस मामले से मंदिर को और सनातन धर्म को काफी नुकसान हुआ है। गलत को गलत कहना चाहिए। अगर 1 रुपए की भी चोरी हुई है तो वो गलत है। और यहाँ तो बात करोड़ों की हो रही है, शायद 100-200 करोड़ तक पहुँच गया, अब तो 1000 करोड़ की बात हो रही है भैया। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता सनातनियों के लिए या राम भक्तों के लिए, हम और आप जैसे आम जनमानस के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ हो नहीं सकती है। जब चोरी हो रही थी तब क्या अयोध्या का नाम ऊंचा हो रहा था या कीर्ति यश वैभव अयोध्या का बढ़ रहा था? जब लोग चुरा रहे थे तभी तो बेइज्जती हो रही थी, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अब यदि किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठा दिया, बोल दिया कि गलत हुई है, चोरी हुई है, गलत हो रहा है, तो सबको दिक्कत है कि आप कहिए मत। मतलब चोरी हो रही थी, होने देते तो बहुत ठीक था, अब सामने आ गया है तो दिक्कत है भैया। बहुत आहत हैं भैया। बस इतना चाहते हैं, हम तो जानते हैं कि सजा वजा कुछ नहीं होगी, कुछ होगा नहीं इसमें, मतलब पूर्ण विश्वास है कि कुछ नहीं होगा। जितने दोषी हैं सब ऐसे बचे रहेंगे, मतलब बिल्कुल। और छोटे लोग जैसे जिन आम लोगों को फंसाया जा रहा है, जिन लोगों को, उन लोगों का नाम आ जाएगा, बड़े लोग सब बच जाएंगे, आम लोग फंस जाएंगे। हमारे विचार से तो बहुत गंदा कार्य है। ये श्रद्धा का विषय था, आस्था का विषय था। ये कर्म ये लोग किए जो बहुत खतरनाक कुकृत्य थी। इससे जो है आस्था पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और जहाँ तक है बुद्धिजीवी लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अब वो बड़ा दान करेंगे शायद कि हम इतनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं और हमारे चंदे का इस तरीके से दुरुपयोग होता है। हमारी मंशा यही रहती है कि हम यहाँ पर दान जो कर रहे हैं वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर और भी विकास कार्य हो सके। जो भी हम दान कर रहे हैं, यहाँ का जीर्णोद्धार हो सके मंदिर का, और भी जो भी हमारी जो होती है आस्था, लेकिन उसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन वो हमको बड़ा बुरा लग रहा है कि अगर ऐसा कोई हमारे सनातन के प्रति कोई ऐसा आरोप लगा रहा है या कोई ऐसा गलत हो रहा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा हो सकता है। इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र कि हमारा पूरा प्रशासन, इस पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है। जब भी ऐसा हो रहा है और यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। चंपत राय तो खैर इसमें मेन है, कहना नहीं चाहिए। जैसे आप महासचिव हैं तो आपके जब आदमी 10-15 उसमें नियुक्त हैं तो कोई कार्य होगा तो ज़रूर आपको पता होगा। और अभी आपका निजी ड्राइवर अगर होगा, आप बताइए, अगर निजी ड्राइवर है, 10-15 लोग आपके हैं और आप कहिए हमें नहीं पता है, तो हम तो नहीं विश्वास करते। तो हम ही नहीं, सभी गलत कहेंगे इसको, हम भी गलत कहेंगे इसको। या इसी जगह चोरी नहीं होना चाहिए धार्मिक स्थान पे। सर अभी तो आरोप लग रहा है, अभी पूरा खुल के तो नहीं सामने आया है कि क्या है, लेकिन चोरी तो गलत होती है। और ख़ास करके मंदिर जैसी जगह पे जहाँ पे लोग दान करते हैं, लोगों का आस्था का विषय होता है, तो जिन लोगों ने किया है, गलत किया है, उनको सज़ा मिलना चाहिए कायदे से। गलत चीज़ें, चोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए मंदिरों में, तो कायदे से नहीं होनी चाहिए। लोग भरोसा करते हैं, दान करते हैं, तो जिसने भी किया गलत किया है। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे जो हम लोग दान देते हैं तो हम तो यही सोच के देते हैं कि या तो ये किसी को दान कर दे
या फिर ये जो यहाँ पे मंदिर है यहाँ पे उसका विकास हो। अब अगर वो चोरी हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ का। तो आपको लगता है कि जो आप दर्शन करने के लिए आते हैं उनके साथ ये विश्वासघात है? हाँ, ये उनके साथ विश्वासघात तो है। अगर ये सच चीज़ है तो ये सही में विश्वासघात है। तो सारा हिंदू समाज के मत्था नीचे है कि जो आदमी चोर भी ले आकर के भगवान के चोरी के सामान कुछ से हिस्सा दे जाता है, भगवान के चढ़ाया जाता है कि हमारे पाप कटे। आई भगवान के चढ़े हुए जिस चीज़ के लिए कि भगवान के भोग लगेगा, साधु महात्मा खाएंगे, गौ खाएंगे, जो ब्राह्मण खाएंगे, वो न कर करके उस पैसा को दुरुपयोग हो रहा है। इन आरोपों के केंद्र में सबसे ज़्यादा चर्चा चंपत राय की है, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। चंपत राय के अलावा ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा, यहाँ काम देखने वाले गोपाल राव, सुभाष श्रीवास्तव का भी नाम लिया जा रहा है। ये चारों लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इन चार के अलावा चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव और दूसरे कई और लोग जो यहाँ पैसों की गणना में शामिल थे, उनकी भी चर्चा है और एसआईटी ने इन सभी लोगों से पूछताछ की है। लेकिन सवाल है कि कथित तौर पर जो चोरी के आरोप लग रहे हैं वो होता कैसा था। बता दें कि अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ पे जो श्रद्धालु दान करते हैं उसकी 2 शिफ्ट में काउंटिंग होती है, गिनती होती है कि कितना दान मिला। इसमें 30 से 40 लोग काम करते हैं। उसमें ट्रस्ट के भी कर्मचारी हैं और एसबीआई के भी। एसबीआई और ट्रस्ट के बीच इसको लेकर एक एमओयू भी हुआ है। लेकिन हमें एक दिलचस्प जानकारी मिली। बैंक के एक कर्मी ने हमें बताया कि जो लोग बैंक की तरफ से यहाँ काम करते हैं उनको सैलरी तो बैंक देता है, लेकिन उनका चुनाव वो कौन लोग हैं ये ट्रस्ट के लोग तय करते हैं। और आरोप हैं कि इसमें कई लोग जो ट्रस्टी हैं उनके रिलेटिव भी हैं। कुछ पैसा तो सर हुआ है जो ट्रस्ट के लोग जो काउंट कर रहे थे, उसमें ट्रस्ट के भी बहुत सारे लोग थे जो जिसका पेमेंट बैंक करता था उनके माध्यम से, सैनिक सिक्योरिटी के माध्यम से। तो लड़कों ने कुछ तो करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग में पकड़ा गया है ना, जब जो फुटेज है, लाइव फुटेज है ना, उसमें दिखाई दिया है कि पैसे लिए हैं। तो वो लगभग 40-50 लाख के आसपास था जो बरामद भी हुआ है ना। अच्छा, हाँ। हमने कई लोगों से बात की जो ट्रस्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, साथ ही अलग अलग मंदिरों में काम करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि जो चोरी का आरोप लगा है उसमें किस तरीके से चोरी होती थी। पहला तरीका ये था कि जहां पैसों की गिनती होती थी वहीं से पैसे गायब कर दिए जाते थे। उस दौरान सीसीटीवी बंद कर दिया जाता था। इसकी जांच एसआईटी कर रही है। साथ ही दूसरा तरीका था कि जो भी पैसों की काउंटिंग होती थी, मान लीजिए कि 10 गड्डी बनी है 500-500 रुपये की, तो कागजों पर दिखाया जाता था कि 8 गड्डी बनी है और बैंक की गाड़ी में 10 गड्डी रख दी जाती थी और रास्ते में उसमें से 2 गड्डी निकाल ली जाती थी। इस तरीके से बैंक के कर्मचारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और एसआईटी ने बैंक कर्मियों से भी बात की है। क्या पहली बार यहाँ चोरी का मामला सामने आया है या ट्रस्ट को इसकी जानकारी नहीं थी? ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमें बताया कि पहले भी ट्रस्ट को पैसे चोरी के बारे में जानकारी मिली थी। अगर उस वक्त ट्रस्ट ने कार्रवाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कई मीडिया संस्थानों ने चलाया कि अलग अलग जगहों पे इतने पैसे की जब्ती हुई है, सोना पकड़ा गया है, लेकिन सवाल उठता है कि ये जब्ती ये कौन पकड़ रहा है। बता दें कि कई शिकायतें देने के बाद यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लिखित में शिकायत दी है यहाँ के एसएचओ को, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस तो जांच कर नहीं सकती, पुलिस कहीं जब्ती करने जा नहीं सकती। एसआईटी यहाँ सिर्फ पूछताछ करने आई थी, तो एसआईटी ने भी अभी तक किसी के घर पे छापा नहीं मारा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जब्ती की जो बात की जा रही है कि पैसे बरामद हुए हैं, ये कर कौन रहा है। कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि एसआईटी के यहाँ आने से पहले ट्रस्ट के लोग अलग अलग जगहों पर जाके जो आरोपी हैं अभी जिनसे पूछताछ कर रहा है एसआईटी, उनके घरों पे जाके पैसों की बरामदगी कर रहे थे। अगर ऐसा हुआ है तो सवाल उठता है कि चोरी तो हुई ही होगी। न्यूज़ लॉन्ड्री को ये भी जानकारी मिली है कि एसआईटी सिर्फ मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी की जांच नहीं कर रही, बल्कि जिन लोगों का नाम इस आरोपों के घेरे में है, उन्होंने बीते 5-6 सालों में कितनी संपत्ति बनाई है, क्या क्या ज़मीन खरीदी है, इसकी भी जांच कर रही है। न्यूज़ लॉन्ड्री को जानकारी मिली कि जो यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस है, जहाँ ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है,
वहां से भी डिटेल मांगा गया है। लेकिन सवाल है कि क्या लोगों को एसआईटी पर भरोसा है? इस मामले को सबसे पहली बार उठाने वाले अयोध्या से समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे कहते हैं कि एसआईटी का गठन लीपापोती के लिए किया गया है। तो ये सब जो बातें छट के आ रही, जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि ट्रस्ट के लोगों ने 140 करोड़ भारतीयों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है, डकैती की है, लोगों की आस्था के पैसे के साथ लूट किया है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेज देना चाहिए और दोबारा ऐसी कोई नजीर पेश करना चाहिए कि कभी कोई लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न कर पाए। जो एसआईटी का गठन हुआ है, आप उसको कैसे देखते हैं? अब एसआईटी, ये सब जितने एसआईटी में अधिकारी हैं, इनकी जांच खुद सरकार कर रही है और हमने देखा है जो ट्रस्टी हैं, इनके सबके चरणों में सरकार और अधिकारियों को लूटते देखा है, गिरते हुए देखा है। तो भगवान मालिक है। हमें तो लगता है एसआईटी सब मामले को धीरे धीरे ठंडा करके समाप्त करने की है। हम तो चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में बिल्कुल कठोरतम जांच होनी चाहिए और जब तक परत दर परत न खुल जाए, सारी जांचें सामने ना आ जाएं, तब तक इन सारे जितने ट्रस्टी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा, जिनके नाम आ रहे हैं, इनका मंदिर में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। अयोध्या के रहने वाले संतोष दुबे, जो खुद को कार सेवक बताते हैं और इस मामले में मुखर होकर बोल रहे हैं, वो खुलेआम चंपत राय को और दूसरे लोगों को चोर कहते हैं। वो भी कहते हैं कि जो एसआईटी का गठन हुआ है उससे कुछ नहीं होगा। ये लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में मजबूर हैं। एसआईटी का मतलब है खाली गुमराह करना, अपने पल्ले से, अपने पाले से, अपने सिर से भूत को उतार के दूसरे के सिर पर पहुंचा देना। अब मुख्यमंत्री जी अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, वो कार्यवाही करना चाहते हैं, हम ये भी जानते हैं, लेकिन ऊपर का दबाव उन पर भी है, जैसे विनय कटियार पर है, भाई ब्रजभूषण सिंह पर है, महाराज जी पर है, मतलब कमल नयन शास्त्री जी पर, तो वैसे ही उन पर भी तो है। तो हाई प्रोफाइल चोरों को बचाने के लिए हाई प्रोफाइल लोगों का सहयोग होता है। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। उससे पहले लोगों को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये बात धमकी के अंदाज में बोली। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अयोध्या में एक तरीके की चुप्पी देखने को मिल रही है। जो लोग पहले मुखर होकर बोलते थे, अब वो बोलने से बच रहे हैं। ऐसे ही है विनय कटियार, जो राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। पहले उन्होंने कहा कि सब चोर हैं, लेकिन जब हम उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो भी गलती किया है उसे सजा मिलेगी। ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल। इसी तरीके से अन्य लोग भी बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन दबी जुबान कैमरे के पीछे वो लोग ये जरूर कहते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा
और ऐसे ही लोगों के कारण अयोध्या का नाम खराब हुआ है। जिस मंदिर का हमने 500 सालों तक इंतज़ार किया, उसमें इस तरीके की घटना होना इसको कलंकित करता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कहना है कि SIT दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, वहीं लोग इस पर संदेह कर रहे हैं। लोगों के पास संदेह करने का कारण है, जब राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो यहाँ पर ट्रस्ट ने ज़मीन खरीदना शुरू किया। ट्रस्ट सस्ती दरों की ज़मीनों को महंगे दरों पर खरीद रहा था और इसका फ़ायदा बीजेपी के लोगों को मिल रहा था। न्यूज़ लॉन्ड्री ने तब इस पर विस्तार से रिपोर्ट की थी। उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसका नाम था राधे श्याम मिश्रा कमेटी। ये कमेटी ट्रस्ट ने जो ज़मीनें खरीदी थी उस पर जो आरोप लगा था उसकी जांच करने वाली थी, लेकिन आज तक इस कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में लोगों के पास संदेह करने का कारण है, लेकिन अब देखना होगा कि जो SIT है वो अपनी रिपोर्ट में क्या लेकर आती है। लोगों की आस्था जो आहत हुई है, क्या भरोसा कायम होता है। SIT की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे राम मंदिर है। इसी राम मंदिर को चलाने के लिए जिस ट्रस्ट का निर्माण किया गया था उस पर चोरी का आरोप लगा है, और यह चोरी है जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पैसे चढ़ाते हैं। इसको लेकर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आप हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब पर देख सकते हैं। इससे पहले भी ट्रस्ट पर जो आरोप लगे हैं उससे जुड़ी हमने विस्तृत रिपोर्ट की है, जिसमें ज़मीन खरीद का मामला सामने आया था। और ऐसी रिपोर्ट हम आपके सहयोग से कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से। हम आपके समर्थन से रिपोर्ट करने ग्राउंड पर जाते हैं। अपना समर्थन बनाए रखें ताकि ग्राउंड से खबरें आप तक पहुंचती रहे। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।